स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। पार्ट 1 कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य। भाग 1 केंद्रक के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1831 में आर्किड की कोशिका में किया था। आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने के कारण इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष अर्थात कंट्रोल चैम्बर ऑफ सेल भी माना जाता है। केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहा जाता है, इसको सर्वप्रथम फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने देखा था, लेकिन इसकी व्याख्या स्लाइडे ने की थी। फ्लेमिंग ने गुणसूत्रों के जाल के लिए क्रोमेटिन संज्ञा का प्रयोग किया था। केंद्रक की उपस्थिति कहाँ होती है लिखिए, अर्थात केंद्रक कहाँ पाया जाता है? उत्तर। केंद्रक की उपस्थिति लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। अधिकांश पादप की कोशिकाओं में केंद्रक केंद्र में अर्थात बीचों बीच होता है, किंतु कुछ कोशिकाओं में यह स्वतंत्र अर्थात आज़ाद व गतिशील अवस्था में रहता है। ग्रंथि कोशिकाओं में केंद्रक आधार पर पाया जाता है। परिपक्व पादप कोशिका मैच्योर प्लांट सेल में यह रसधानी वैक्यूल की उपस्थिति के कारण एक ओर उपस्थित रहता है। केंद्रक का परिमाप लिखिए। उत्तर। केंद्रक का आकार साइज ऑफ न्यूक्लियस, यह वास्तव में कोशिका के आयतन का 10% भाग घेरता है। वास्तव में केंद्रक का आयतन उसमें उपस्थित गुणसूत्रों के द्विगुणित जोड़ों पर निर्भर करता है। द्विगुणित कोशिकाओं का केंद्रक अगुणित कोशिकाओं के केंद्रक से बड़ा होता है। केंद्रक का परिमाप हम केंद्रक कोशिका द्रव्य सूचकांक से प्राप्त करते हैं। केंद्रकों की संख्या के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर। केंद्रकों की संख्या के आधार पर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, एक केंद्रीय कोशिकाएं सिंगल न्यूक्लियर सेल्स। अधिकांश पादप व जंतु कोशिकाएं एक केंद्रीय ही होती हैं। दूसरा, द्विकेंद्रीय कोशिकाएं डबल न्यूक्लियर सेल्स। यकृत, उपास्थि कोशिकाओं, पैरामीशियम एवं कुछ कवकों में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, अतः ये सभी द्विकेंद्रीय कोशिकाएं हैं। तीसरा है बहुकेंद्रीय कोशिकाएं मल्टीन्यूक्लियर सेल्स। 3 से अधिक केंद्रक वाली कोशिकाओं का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। ए. सिनकाइट्रियम, कवक में 3 से अधिक कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तथा उनके बीच की कोशिका भित्ति घुल जाने के कारण यह एक कोशिका प्रतीत होती है, जिसमें 3 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। बी. राइजोपस एवं प्लाज्मोडियम में कोशिका विभाजन के समय केंद्रक तो विभाजित हो जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनती। इस प्रकार से निर्मित कोशिका संकेंद्रीय कोशिका सिनोसाइटिक सेल कहलाती है। केंद्रक संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर। संरचना के आधार पर केंद्रक के आकार में निम्न भिन्नताएं होती हैं। पहला, दीर्घवृत्ताकार बेलनाकार प्रिज्मनुमा या तर्क रूपी कोशिकाओं में केंद्रक दीर्घवृत्ताकार होता है। दूसरा, अनियमित केंद्रक कीटों की ग्रंथिल कोशिकाओं तथा शुक्राणु की कोशिकाओं में अनियमित आकार का केंद्रक पाया जाता है। चित्र दीर्घवृत्ताकार और अनियमित केंद्रक का चित्र शाखित केंद्रक और श्वेत रुधिर कणिकाओं का केंद्रक। तीसरा है शाखित केंद्रक। रेशम के कीड़े के लार्वा में शाखित केंद्रक पाया जाता है। चौथा, श्वेत रुधिर कणिकाओं या लिम्फोसाइट के केंद्रक।
ए बेसोफिल कोशिका का 3 लोब्स वाला केंद्रक, बी इओसिनोफिल कोशिका का 2 लोब्स वाला केंद्रक और सी न्यूट्रोफिल कोशिका का कई लोब्स वाला केंद्रक। केंद्रक कितने भागों से मिलकर बना होता है? उत्तर, केंद्रक के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। 1. केंद्रक आवरण या केंद्रक कला, न्यूक्लियर एनवेलोप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह आवरण 2 झिल्लियों का बना होता है जिसमें केंद्रक छिद्र, जिनका व्यास 10 से 15 नैनोमीटर होता है, पाए जाते हैं। बाहरी व भीतरी केंद्रक झिल्ली के बीच 150 एंगस्ट्रॉन का एक परकेंद्रीय अंतराल होता है जिसमें तरल द्रव भरा रहता है। आंतरिक झिल्ली का संपर्क क्रोमेटिन जालक से रहता है और बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से संबद्ध रहती है। बाहरी केंद्रक झिल्ली की सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। केंद्रक कला बहिर्वलित होकर लवक, प्लास्टिड्स एवं सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया बनाती रहती है।